कल्पना कीजिए, जब आप रात को बड़े आराम से अपने घर में घोड़े बेचकर सोए होते हैं, अपने बेड पर बड़े आराम से सोए होते हैं, तब एक माँ का बेटा आपकी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहता है, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी पूरी जान की बाजी लगाए हुए बॉर्डर पर खड़ा रहता है, अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं करता है, लेकिन फिर भी बॉर्डर पर खड़ा रहता है। उसको ये होता है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ और अपने देशवासियों को मैं सुरक्षित रखूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं किशोर व्लॉग्स। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो लोग फौजियों की इज्जत नहीं करते हैं या इंडियन आर्मी की इज्जत नहीं करते हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो बनाई गई है। आप अगर इंडियन आर्मी की इज्जत नहीं करते हैं, अगर आप फौजियों की इज्जत नहीं करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता आप अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की, आप किसी की भी इज्जत करते हैं। आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आदमी फौजियों की इज्जत नहीं करेगा वो अपने देश से भी प्यार नहीं करता है। इसका मतलब वो 2 नंबरी आदमी है, वो किसी से प्यार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसको पैसे से मतलब, बाकी किसी से मतलब नहीं है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फौजियों को दुश्मन समझते हो। कई लोग जो हैं बहुत अच्छा समझते हैं फौजियों को, कई लोगों के मन में बहुत इज्जत होती है फौजियों के लिए, लेकिन कुछ गंदे लोग होते हैं जो फौजियों को, इंडियन आर्मी को कुछ नहीं समझते। ये सोचते हैं ये तो जूती की नोक पर रखने वाले आदमी हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर एक दिन के लिए, सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं, एक दिन के लिए अगर बॉर्डर से पुलिस को और एक दिन के लिए इंडियन आर्मी को बॉर्डर से हटा दिया जाए, तो आपका क्या हश्र होगा, आपके साथ क्या वारदातें होंगी, आपके साथ क्या घटनाएं होंगी, आप खुद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ की। आपके घर में मार कटाई शुरू हो जाएगी, आपके घर में गोलियां मार देंगे लोग आकर। तो आपको ये कहना चाहता हूँ, आप फौजियों की इज्जत करा करो, क्योंकि उनका भी परिवार होता है, उनका भी घर होता है, उन्होंने भी अपने बच्चों को पालना होता है, उन्होंने भी अपने बच्चे देखे होते हैं। लेकिन उनको ये होता है कि सबसे पहले हमारा देश है हमारे लिए। उनके लिए परिवार भी जरूरी नहीं रहता है। जब देश के जिस बंदे ने जब वर्दी पहन ली ना एक बार फौजियों की, जिस बंदे ने इंडियन आर्मी को चुन लिया एक बार, उसके अंदर से परिवार का मोह भी खत्म हो जाता है एक टाइम के लिए। उसको सिर्फ ये होता है कि मैं देश से प्यार करता हूँ और धरती माँ ही मेरी माँ है, और मेरा जितने भी लोग हैं, जितने भी देशवासी हैं, वही मेरा परिवार है। तो आपको भी ऐसी मानसिकता लानी पड़ेगी अपने दिमाग में। आपको जो गंदगी भरी है आपके दिमाग में कि फौजी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, गंदे होते हैं, वो करते हैं, वैसे करते हैं, नहीं। अगर आप फौजियों की इज्जत नहीं करते तो मेरे को नहीं लगता आप किसी की भी इज्जत करते होंगे देश में, क्योंकि फौजी ही एक ऐसा आदमी होता है, इंडियन आर्मी का पर्सन ही एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब की रक्षा करता है। एक दिन अगर मैं बोलता हूँ बॉर्डर बंद हो जाए, बॉर्डर को छोड़ दो, बॉर्डर हो जाएंगे तो हम लोग तो तबाह हो जाएंगे, हमारे साथ पता नहीं क्या क्या घट जाएगा। लेकिन आप एक कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, लेकिन जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जब बर्फीली जगहों पर जब उनकी ड्यूटियाँ लगती हैं लोगों की, जब उन फौजियों की ड्यूटी लगती है बर्फीली जगह पर, तो उनका क्या हश्र होता होगा सोचिए। हम अगर रजाई में हम तो खुद कंबल में सो जाएंगे बड़े आराम से कि हमें तो कंबल मिला हुआ है, हम सो जाएंगे बड़े आराम से, हमें काहे की ठंड, हमें काहे की गर्मी, हमें काहे की सर्दी। लेकिन सोच के देखिए, भरी ठंड में टेम्परेचर माइनस में चला गया और उनको बर्फ़ में खड़ा कर दिया गया। उनको ये भी पता नहीं होता है कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ ये बात होती है कि हमने अपने देश के लिए कुछ करके जाना है। तो आपको फौजियों की इज्जत करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फौजियों की इज्जत नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि फौजी ही एक ऐसा पर्सन होता है जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड होता है। क्योंकि वो अगर एक दिन भी कल्पना कीजिए, आप खुद सोच के देखिए, अगर हमको अगर मैं इस टाइम पर हूँ तो मेरे को अगर कोई बर्फ़ में ड्यूटी लगा दे मेरी, तो मैं खड़ा रह पाऊँगा? नहीं रह सकता हूँ मैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ऐसी होती है उनकी। एक आदमी, एक फौजी जो स्ट्रगल करता है देश के लिए, जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है देश के लिए, वो मेरे को नहीं लगता कोई आम जनता का आदमी करता हो, कोई नेता करता हो, कोई बड़ा MLA करता हो, कोई मंत्री करता हो, कोई संतरी करता हो, कोई नहीं करता है। एक अगर फौजी जो होता है ना, एक इंडियन आर्मी का जो पर्सन होता है, जो इतना स्ट्रगल कर चुका होता है अपनी ज़िंदगी में और उसने इतने एफर्ट्स देखे होते हैं, शायद वो मेरे को नहीं लगता कोई मंत्री ने देखे हो, या मंत्री के किसी बेटे ने देखे हो, मंत्री के किसी परिवार के सदस्य ने देखे हो, नहीं। फौजी वही बन सकता है जो मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर उठा हो, जिसने गरीबी देखी हो, वही आदमी फौजी बन सकता है। कभी आपने ये चीज़ सुनी है कि किसी नेता का बेटा फौजी या किसी बड़े ऑफिसर का फौजी है बंदा? नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि फौजी बनने के लिए आपके अंदर जिगर होना चाहिए, आपके अंदर दम होना चाहिए, आपके अंदर ललक होनी चाहिए, आपके पास इतना स्टेमिना होना चाहिए, आपके अंदर इतना जिगर होना चाहिए कि आपको किसी भी परिस्थिति में डाल दें, आप उससे बाहर निकल आएँ। ये होती है फौजियों की क्षमता, लेकिन ये नॉर्मल पर्सन में नहीं होती है कभी भी, क्योंकि फौजियों को इतना तड़पाया जाता है, इतनी ट्रेनिंग हार्ड होती है उनकी, क्योंकि उनको उस लेवल की ट्रेनिंग कराई जाती है जहाँ से आम आदमी उसकी सोच से बाहर होती है ट्रेनिंग। आपने कभी पैरा एसएफ कमांडो की ट्रेनिंग सुनी है? इतनी डेंजरस ट्रेनिंग होती है, 36 घंटे की इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है, जिसमें व्यक्ति के प्राण गले में आ जाते हैं। सोच सकते हैं आप कि किसी के प्राण गले में फंस जाते हैं।
तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो बंदा हमारे लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, अपने देश के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है, अपनी जान की परवाह किए बिना भी हमारी रक्षा कर रहा है, तो आप अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे, आप उसकी ज़रा उसको सम्मान नहीं करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, तो इसका आपसे बड़ा गधा, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि अगर जो बंदा आपकी रक्षा कर रहा है, अपने परिवार को भी छोड़ चुका है, जो बंदा जिसने अपने परिवार की भी परवाह करना छोड़ दी है कि मेरा परिवार सिर्फ मेरी धरती माँ है, मेरा देश है, मेरे देश के लोग हैं, तो आप उस व्यक्ति को अगर गालियाँ निकाल रहे हो, आप उस व्यक्ति का अनादर कर रहे हो, उसको सम्मान नहीं दे रहे हो, उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी मेरे हिसाब से। इसलिए आगे से आपको कहीं पर भी फौजी मिले तो उसकी इज्जत करो, इंडियन आर्मी का कोई पर्सन मिले उसकी इज्जत करो, हर एक बंदे की इज्जत करो जो अपने देश से प्यार करता है, और जो गंदे काम करते हैं उनको गोली मार दो, उनको ख़त्म कर दो। और इतना कहना चाहता हूँ आपको, अगर आप इस चैनल से प्रभावित होते हो, अगर आप इस चैनल को देखकर आपके अंदर मोटिवेशन जागता हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।